हिंद में बहुत बहुत स्वागत और सभी गुरुजनों को प्रणाम है। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बात कर लेते हैं बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा। और हमको लगता है कि किसी भी विभाग के लिए एक मुद्दा इतना बड़ा, इतना उलझा हुआ बन जाना, यह आज तक के इतिहास में बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मुद्दा होगा। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले है, क्या विभाग इतना लाचार है? इतना कम क्यों? कैंसर पीड़ित सभी का क्यों नहीं? आखिर कछुआ चाल क्यों? सबका कब तक? 3300 का क्या हुआ? अगली लिस्ट कब? और आगे क्या करना होगा? ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ी अपडेट बिहार में। हालांकि खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात है। जितना माहौल बनाया जा रहा था, जितना सूत्रों के हवाले से बात की जा रही थी, उसके मुताबिक कुछ नहीं हुआ। आज जो हम लोगों के हाथ लगा है वह मात्र ये लगा है कि कुछ लगभग 200 से भी कम लोगों का एक लिस्ट आया है, वो भी कैंसर पीड़ित। और कैंसर पीड़ित में भी किन लोगों का आया है आज लिस्ट? तो मात्र बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले का। पहला सवाल तो यही आता है कि इतना कम क्यों? केवल कैंसर का आया, ठीक है, लेकिन इतना कम क्यों? कैंसर से पीड़ित जो लोग थे उसमें भी कुछ लिस्ट कुछ लोगों का नहीं हो पाया। तकरीबन 30 लोगों का नहीं हो पाया है जो लिस्ट पब्लिक डोमेन में है। और जिनका हुआ वो भी लिस्ट पब्लिक डोमेन में है, तो उसको दिखाने की हमको नहीं लगता है जरूरत है। तो बात यह है कि सर टीआरई 1 और टीआरई 2 में कैंसर पीड़ित अगर हैं और कैंसर पीड़ित थे तो उनका आधार क्या था? क्या केवल सर्टिफिकेट के आधार पे उनको ट्रांसफर दे दिया गया? अगर नहीं तो क्या जांच की गई? प्रॉपर ढंग से जांच हुआ या इसमें कुछ काला है या पूरा दाल ही काला है? क्योंकि अब भी तो ज्वाइन किए हैं टीआरई 1 टीआरई 2 वाले लोग, बहुत पुराने तो नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसमें आए हैं, जो नियोजित थे वो भी आए हैं, इससे भी कहीं से भी ये नहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन टीआरई 1 में 2 में ऐसे शिक्षक हैं, टीआरई 2 में खास करके जो कैंसर से पीड़ित हैं, अभी अभी ज्वाइन किए हैं और उस लेवल का कैंसर है कि सर्टिफिकेट उनको मिल चुका है कहीं से और वो जॉब कर पा रहे हैं सही सलामत। सवाल यह भी है, या आधार क्या था? किस आधार पे हो रहा है? या अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है? यह विभाग पर बड़ा सवालिया निशान लग रहा है जो हर एक लोगों के मन में है। यह हम कोई ब्लेम क्लेम की बात नहीं कर रहे, एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल यह है जो छोड़ के एक विभाग दे रहा है। दूसरी बात है कि आखिर जो तकरीबन 30 लोगों का नहीं हो पाया, उन लोगों को कहा गया है कि जहां आप चाह रहे थे वहां नहीं था सीट, तो सीट नहीं था। अगर अभी शुरुआती फेज में ये स्थिति है तो अभी तो सर 1,90,000 में 500 नहीं कर पाए आप, 215 को कुल मिलाकर के अभी तक कर पाए हैं। तो जब शुरुआती में ही आपको कहना पड़ रहा है कि सीटें नहीं था, तो आगे 1,90,000 में क्या होने वाला है? बहुत बड़ा सवाल है, गौर कीजिएगा। अभी 215 में 30 लोगों को कहा जा रहा है कि जहां आप चाह रहे थे वहां सीट नहीं था। 15 दिन के बाद आपसे फिर से हम आवेदन लेंगे, 15 दिन के बाद फिर से आपसे आवेदन लेंगे। तो 215 में क्या आधार था? इनके लिए सीट क्यों नहीं था? क्या वहां कैंसर वाले के लिए स्पेशल सीट होना चाहिए था? या सब्जेक्ट का सीट नहीं था? कैटेगरी का सीट नहीं था? सब्जेक्ट का सीट नहीं था? तब भी सर बड़ा सवाल है। 1,90,000 का बात है, कैटेगरी के लिए नहीं था, तब भी बड़ा सवाल है विभाग के पास। या और कोई चीज था जो नहीं था? यह सवाल अपने आप में छोड़े जा रहा है। यह ट्रांसफर पोस्टिंग और पेचीदा हो गया। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि 3300 की बात हो रही थी। हर एक सूत्रों के हवाले से, सचिवालय से खबर निकल रहा था कि 3300 का लिस्ट इसी माह के अंत तक 28 फरवरी तक की बात हुई थी। ये 3300 में आप 300 नहीं कर पाए हैं, 3000 तो छोड़िए, 300 नहीं कर पाए हैं। तो इस चाल से चलिएगा तो अगला, अभी तो फेज 1 में उलझे हुए हैं। फेज 1 में केवल किसका हुआ है? कैंसर पीड़ित का। इसके बाद और असाध्य रोग वाले हैं, उन लोगों का होना है। उसके बाद फेज 2 में इंटर करेंगे। तो अगर इसी कछुआ चाल में सर चलना है, इसी कछुआ चाल में चलेंगे, तो 5 वर्षीय योजना है यह ट्रांसफर पोस्टिंग। आखिर विभाग अपने ही नियम में उलझती जा रही है।
और बहुत सारे सवाल छोड़ करके जा रही है विभाग। और इस लिस्ट में जिनका नाम आ गया है इस लिस्ट में, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। निश्चित तौर पे आप एक जंग जीत चुके हैं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर। साधारण नहीं है, बिहार में 1,90,000 में अगर 215 में आपका नाम आ गया है तो आप निश्चित तौर पे क्या है, बधाई के पात्र हैं और आपने एक जंग जीत लिया है। लेकिन आगे क्या करना होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। आज का वीडियो में बहुत चर्चा नहीं होगी क्योंकि कल तक वस्तु स्थिति देख लेने दीजिए। आज टोटल चीज हो गया है, हंगामा हुआ, टोटल बातें आ गई सामने। उसके बाद हम लेकर के आए हैं कि अगली लिस्ट कब तक। अगली लिस्ट के बारे में अभी कहा तो जा रहा है, मालूम आ रहा है कि बहुत जल्द 1 से 2 दिन में आपको फिर एक लिस्ट दिखेगा। और इतना स्लो चाल क्यों, कैंसर पीड़ित का मुद्दा बता ही दिए। लेकिन विभाग अगर इतना स्लो चल रही है तो 1,90,000 शिक्षकों का तबादला करने में आपके हिसाब से कितना समय लगना चाहिए विभाग को, यह हम और आप स्वयं सोच सकते हैं इस पर। लेकिन ये ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दा जितना ट्रांसपेरेंट दिख रहा था वह उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है नहीं। बहुत बड़ा सवाल और पेचीदा सवाल इसमें है, जहां सबसे खतरनाक चीज जो डरा रहा है सर, जिनमें है कि नहीं था सीट आपके लिए, आखिर आधार क्या था उनका, यह बहुत बड़ा सवाल है। और अगर अभी 215 लोगों में ही आप कह रहे हैं आपके लिए सीट अवेलेबल नहीं था तो 1,90,000 को कहां से आप दीजिएगा। और दूरी वाले का क्या होगा सर, लास्ट फेज वाले का क्या होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। आप भी कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि आप अपनी राय। लेकिन यह जो लिस्ट है ये कहीं से भी हमको लगता है केवल अगर इन 200 शिक्षकों का बात छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों के लिए सवाल का जो है यह पिटारा है, ना कि सॉल्यूशन इससे कुछ मिला होगा। बाकी जो भी अपडेट होगा एक एक करके बात जरूर करेंगे। फिलहाल आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। यह एक ऐसा मुद्दा है, अब जिस सच पूछिए इस पे अब उतना ज्यादा बात करने के लिए कुछ रहा नहीं है, जब बात करने की भी इच्छा नहीं रही है। हौसला टूटते जा रहा है, विश्वास ढहते जा रहा है और आगे अब क्या होगा यह एक बहुत बड़ा सवाल सबों के मन में चल रहा है। फिलहाल कल इसका सॉल्यूशन खोजने का कोशिश करेंगे, फिर सामने आपके साथ बनेंगे इस मुद्दे पर। ट्रांसफर पोस्टिंग लेना भी है, यह भी है मन में, तो बात तो करनी पड़ेगी। तो बात करने के लिए फिर हाजिर होंगे। सभी गुरुजनों को फिर से प्रणाम है और जिनका हो गया उनको शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ है उम्मीद की घड़ी आपकी जो है, इंतजार की घड़ी लंबी है। उम्मीद लगाए रहिए, टकटकी लगाए रहिए, बने रहिए, प्यार सपोर्ट आप दे ही रहे हैं, देते रहिए। बात ऑथेंटिक करते हैं, कोई फेक नहीं या कोई ये नहीं होता है आपको गुमराह करने वाली बात। और इसलिए अगर ऐसा रहता जब लिस्ट आया तो हम तभी आ जाते आपके बीच, लेकिन बातें कुछ करनी होती है इसलिए सब कुछ एनालिसिस के बाद आते हैं। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।